अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई एम दुआ। तो ये ब्लॉग जो है वो थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी लेट आया है बिकॉज़ मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मैं बेड रेस्ट पे थी। आई वॉज नॉट डूइंग एनी थिंग। खैर, द थिंग इज़ के ज़रा लाइफ अपडेट भी है और बस थोड़ा सा दिल की बात जो आ रही थी। एक्सीडेंट के बाद बेसिकली मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो बहुत बुरा हुआ था। मेरी आँख पे बहुत बुरी चोट लगी थी, सर पे, और मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम। मुझे कुछ याद नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे भूल चुका हुआ है। लेकिन बस इतना याद है कि हॉस्पिटल में आँख खुली थी और उसके बाद बस फिर बेड रेस्ट। और अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं बहुत बेहतर हूँ, सारी चोटें ठीक हो गई हैं, लेकिन निशान वगैरह भी रह गए हैं। द थिंग इज़ कि आफ्टर एक्सीडेंट जो चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई वो ये हुई कि मेरा बिहेवियर खुद ही से ऑटोमेटिकली चेंज हो चुका है। बिहेवियर ऐसा जैसे कि मैं स्ट्रेस कह लें, या स्ट्रेस वैसे मैं इतना लेती नहीं हूँ, लेकिन शायद मैं कुछ ज़्यादा ही लाइफ को लेके सीरियस हो गई थी। लाइफ को लेके, या शायद कुछ श्योर नहीं है ये बात भी। बेसिकली लाइफ को लेके भी सीरियस नहीं हुई थी। द थिंग इज़ कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिससे इंसान जो है वो अपना बचपना, अपना बचकानापन जो है वो छोड़ देता है। तो शायद मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा सीरियस और मतलब इस तरह की रहने लग गई थी। मेरा दिल ही नहीं करता था हंसी मजाक का। अब मेरा ये सीन है कि मैं जिस तरह पहले कभी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम जोक्स वगैरह किया करती थी, अपने घर वालों को तंग करती थी, वो चीज़ें मेरी ना मतलब वापस आ गई हैं। मुझे लगता है आ गई हैं। पहले नहीं थी, मैंने बीच में छोड़ दी थी। तो इवन माई मदर सेज़ कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो पागल हो गई हूँ। कहती तो वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ, हो गई हूँ मैं पागल थोड़ी, क्योंकि वही बात है, जब इंसान सेल होता है, स्ट्रेस फ्री होता है, जब एक इंसान को रियलाइज़ होता है कि पुरानी चीज़ें जो गुज़र गई हैं उनको आप अपने ऊपर उनको इस तरह रखो कि वो आपको बदले मत। मतलब आपकी पर्सनैलिटी क्यों बदल रही है किसी और के बिहेवियर की वजह से, किसी और के उसकी वजह से। तो बस इंसान को हमेशा चिल रहना चाहिए, जो मैंने सीखा है। मैं सबको यही रिकमेंड करूँगी और करती हूँ भी अपने इर्द गिर्द सबको कि आप अपने आप को मत बदलो। ये सब चीज़ें मैटर ही नहीं करती हैं। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है मेरे एक्सीडेंट के बाद कि ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैं किसी और की वजह से अपने आप को क्यों पागल करूं, मैं किसी और की वजह से अपनी पर्सनैलिटी को क्यों ख़राब करूं, मैं क्यों एक वो होता है ना इंसान सीरियस हो जाना, करख्त हो जाना, मैं क्यों करवाहट अपने अंदर लाऊं। तो बस छोड़ दिया है अब हमने अपने आप को इतना पागल करना, और इंशाल्लाह अब अपने ऊपर फोकस करना है, अपने दीन के ऊपर करना है, अपनी आखिरत के ऊपर करना है और अपने कामों के ऊपर करना है। बस यही छोटी सी ज़िंदगी है, नहीं पता कब चले जाना है, लेकिन हंसते हंसते जाऊंगी। अब सोच लिया है बस कि हंसते हंसते जाऊंगी, क्योंकि वाकई जो एक कहते हैं ना कि कोई मरते मरते बचता है, अल्लाह का शुक्र है मरते मरते वाकई में बची हूँ। तो बस मैंने सोचा कि थोड़ा सा अपना लाइफ अपडेट दे दूँ कि इतनी देर से मैंने कुछ अपलोड भी नहीं किया था, कोई व्लॉग वगैरह, कोई काम भी नहीं किया था, बल्कि मैं अपना ब्रांड स्टार्ट करी थी, मेरा वो भी काम बीच में रह गया था। लेकिन स्लोली मैंने खुद से, क्योंकि कोई कितनी देर ही ऐसे बेड पे रह सकता है, तो आई स्टार्टेड डूइंग माई थिंग्स अगेन। और आजकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो अंदर से ग्रैटिट्यूड आ रहा है, अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है। ये नहीं कि मैं बच गई हूँ या इस तरह का, बस वैसे ही छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अब फोकस करती हूँ। जैसे देखती हूँ कि मैं अपने मतलब मेरी बिफ़ोर मैरिज लाइफ और आफ्टर मैरिज लाइफ, और मतलब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सारी मैं जब सोचती हूँ ना, तो मेरे ना दिल से बस ये निकलता है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे इतना नवाज़ा है कि मैं बता भी नहीं सकती। मैं शुक्र भी नहीं अदा कर सकती, इतना नवाज दी, मेरी औकात से ज़्यादा मुझे नवाज दिया। तो खैर, भूल जाओ बुरी चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखो। बस अच्छी चीज़ें, अच्छी मेमोरीज़, हर चीज़ को ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है। बस अच्छी अच्छी चीज़ों को भी हम ओवरथिंक कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस दिन भी मैं सिर्फ़ और सिर्फ
अपने हस्बैंड के साथ बाहर मौसम एंजॉय करने के लिए निकली थी। मेरी ज़बान में उसको कहते हैं घूमी घूमी करने के लिए, दैट्स इट। लेकिन देखें, जो होना था वो होना था, मुझे पता भी नहीं था कि होना है, और हो गया। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं उस दिन ना बचती, मर जाती, तो ये सब लाइफ मैटर भी ना करती, कुछ भी ना मैटर करता। तो इसीलिए इस ज़िंदगी में सिर्फ जो चीज़ें मैटर करती हैं वो ये है कि आप अपना आप देखो, आप अपना ख्याल रखो, आप अपने बारे में सोचो, आप अपने ही ऊपर बस फोकस रखो। इसलिए इंशाल्लाह मैं तो अपने ऊपर फोकस रखूँगी, उम्मीद करती हूँ आप सब भी रखें। और पता नहीं तब से अब तक क्या क्या बोल चुकी हैं, क्योंकि इट वॉज़ नॉट स्क्रिप्टेड। तो बस आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मेरे व्लॉग देखा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।